दोस्तों, कई बार जब हम एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम एक कवर लेटर या कवरिंग लेटर साथ में लिखना चाहते हैं। मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा कि ये कवरिंग लेटर जो हम लिखते हैं उसे कैसे लिखा जाए, उसमें होने वाली गलतियों को कैसे अवॉइड करें, जॉब के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने कवरिंग लेटर और रेज्यूमे को आप कस्टमाइज़ कैसे करें। तो इसका हम एक लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर पर चलते हैं। यहाँ पर जो है हम एक बैक ऑफिस की जॉब ओपनिंग को देख रहे हैं और इस जॉब ओपनिंग में हमें अलग अलग जॉब्स दिख रहे हैं। अब इनके लिए जो है हम एक कवर लेटर लिखेंगे। तो पहले आप एक जॉब को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं किसी एक जॉब पे आऊँ तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से जो रिक्वायरमेंट्स है वो लिखे हुए हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पर बैक ऑफिस असिस्टेंट का ये जॉब ऑफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं। हम पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ देख सकते हैं। अब इनके लिए जब हमें कवर लेटर लिखना है तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें इनके रिक्वायरमेंट को समझना है, हमें इनकी कंपनी के काम को समझना है और हमें हमारे एक्सपीरियंस के साथ या फिर हमारे स्किल्स के साथ उसे मैच करके एक कवर लेटर लिखना है। टिपिकली कवर लेटर के जगह जो कैंडिडेट्स मुझे लिखकर भेजते हैं जब मैं जॉब्स के लिए हायर करता हूँ तो कुछ ऐसे आते, आई वॉन्ट अ जॉब, खाली एक लाइन आ जाता है। PFA माई रेज्यूमे, बस रेज्यूमे जो है प्लीज़ फाइंड अटैच माई रेज्यूमे, वो ईमेल पर अटैच करके भेज देते हैं। या फिर वर्ड्स कुछ भी नहीं लिखते हैं, बस एक रेज्यूमे आ जाता है। कवरिंग लेटर जो है थोड़ा सा जो हायरिंग मैनेजर है उन्हें एक पर्सपेक्टिव देता है कि आप कौन हो, आपका एक इंट्रोडक्शन देता है और आप इस जॉब के लिए सही क्यों हो ये बताता है। अगर हम ओपनिंग करेंगे हमारे कवरिंग लेटर की तो हम लिखेंगे डियर हायरिंग मैनेजर और अब हम यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं इस जॉब ओपनिंग में क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑल एजुकेशन लेवल्स इन्होंने लिखा है तो मे बी दे वांट 12th पास या ग्रेजुएशन, हम श्योर नहीं है। 0 से 6 महीना एक्सपीरियंस ठीक है, तो आप फ्रेशर हो तो भी चलेगा। सैलरी का रेंज इन्होंने लिखा है, इंटरव्यू पर डिपेंडेंट है, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है ऑफ कोर्स क्योंकि आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, नहीं हो सकता है। और कितने ओपनिंग है? 2 ओपनिंग है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बोथ कैन अप्लाई, ठीक है। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए हैं लेकिन बैक ऑफिस की बात हो रही है तो स्किल्स क्या ज़रूरी होंगे हमें सोचना है। तो पहले हम जो है अपने स्किल्स लिख लेते हैं कि क्या ज़रूरी होंगे इस जॉब के लिए। एक्सेल ज़रूरी होगा, टाइपिंग ज़रूरी होगा, बैक ऑफिस है तो कंप्यूटर आना चाहिए बेसिक आपको, ये ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपको फाइलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन चीज़ों में अगर एक्सपीरियंस हो तो वो भी काम आएगा। चलो ठीक है, तो हमें पता है कि चलो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। वैसे अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है या टाइपिंग स्पीड आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं 100 वर्ड्स पर मिनट पर खुद टाइप कर लेता हूँ और ये आप कैसे सीख सकते हैं इस पर भी मेरा एक वीडियो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अब इस जॉब में इन्होंने, आपने देखा होगा कि लिखा है कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है। हमें पता करना चाहिए कि ये कंपनी जो है वो कहाँ पर बेस्ड है। तो इस कंपनी के नाम को मैं गूगल कर लेता हूँ और इसकी वेबसाइट हमें मिल जाएगी यहाँ पर। तो इसकी वेबसाइट में हम देख सकते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो आप देखेंगे इनके मल्टीपल है, इनके फूड्स के बिजनेस दिख रहे हैं, शॉपिंग के भी दिख रहे हैं, यूटिलिटी भी दिख रहा है। यहाँ ऊपर व्हाट वी डू का सेक्शन है, इसमें इन्होंने एक ई-कॉमर्स की बात की है, फिर इन्होंने एक अल्कलाइन वाटर की बात की है, ठीक है। करियर में जाए तो करियर्स के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ है नहीं। हम कौन हैं, अबाउट अस पेज इनका देख लीजिए। ये फ़ोटो जो है कोई स्टॉक फ़ोटो लग रही है, मुझे नहीं लगता ये मैनेजमेंट की खुद की फ़ोटो है। यहाँ पे इसे हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सनस्टार जो है इनका ग्रुप वो इनोवेटिव लाइवलीहुड कंसेप्ट्स जो है इसे करता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है लिविंग स्पेसेस एट एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो शायद रियल एस्टेट में हो सकता है लेकिन इनके कई सारे बिजनेस लग रहे हैं। इनकी कोई मेंबरशिप है यहाँ पे जहाँ पे यूटिलिटीज़, फूड और कुछ जो है रेस्टोरेंट्स में ये कुछ आपको एक कोई मेंबरशिप ऑफर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, सिंपल सादा बिजनेस नहीं है। ये ऑनलाइन शॉपिंग और रिटेल एक्सपीरियंसेस के अराउंड का ब्रांड है। आप थोड़ा और रिसर्च अगर आपके पास समय हो तो इस पर कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्विक 30 सेकेंड्स दिया है तो मुझे कुछ आइडिया लग गया कि ये कंपनी करती क्या है। इनके ऑफिस कहाँ है ये भी जानना ज़रूरी था। तो इनके ऑफिस का लोकेशन मुझे गूगल से मिल जाता है तो मुझे पता है कि अब मैं इस लोकेशन पर जाकर काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें
अब मुझे पता चल गई है। अब मैं अपने कवर लेटर में इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं क्विकली एक कवर लेटर डिज़ाइन करता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा कवर लेटर लिख लिया है और आप देखेंगे कि ये कवर लेटर हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है। किसी वेबसाइट से जब आप एक कवर लेटर का टेम्पलेट कॉपी करते हैं तो वो जो टेम्पलेट होता है वो एक बहुत ही अमेरिकन लैंग्वेज में या कॉर्पोरेट लैंग्वेज में या फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा होता है, जो देखते ही कोई भी कह देता है कि ये कवर लेटर तो जो है कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, एक ग्लांस करते ही उसको कोई आगे देखता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने 3 मिनट लगाए हैं, 2 मिनट का टाइम लगाया है, एक सिंपल सा कवर लेटर लिखा है। यहाँ पर की चीज़ें हमने कम्युनिकेट की कि मैं आपकी कंपनी में इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे स्किल्स जो है ये है, मेरे टेक्निकल स्किल्स XYZ है, एक्सेल टाइपिंग कंप्यूटर मुझे आता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। आप मेरा रिज्यूमे देखिए, मैं बेस्ड हूँ इसी सिटी में और आपके ऑफिस आके काम कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जॉब ओपनिंग में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि उन्हें चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑफिस आकर काम कर सके। कई बार लोग वर्क फ्रॉम होम मांगते हैं, तो यहाँ पर आपने सामने से ही बोल दिया है मैं ऑफिस आकर काम करने के लिए तैयार हूँ। और नीचे जो है ध्यान रखना है हमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिज्यूमे और इस ईमेल दोनों में डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने डिटेल्स डाल दिए हैं। अब एक स्टेप आप और कर सकते हैं, अपने इस कवरिंग लेटर को लीजिए और ग्रामरली नाम के ऐप में डाल के आप एक बार इसका ग्रामर चेक कर लीजिए, कोई कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रह गई हो या बेसिक ग्रामर मिस्टेक हो गई हो। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कंपनीज़ में कुछ गड़बड़ की थी, कंपनीज़ रिक्वायरमेंट, सिंपल सा ग्रामर जो है इन्होंने इम्प्रूव कर दिया। बाकी इनके हिसाब से 2 छोटे और चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये अब सही लग रहा है, तो यहाँ पर मेरे मेन ड्राफ्ट में भी जो है मैं इसे अपडेट कर लूँगा। वैसे मैं मानता हूँ कि मेरी अंग्रेज़ी काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है यहाँ पर, एंड उसी लिए मैं कहता हूँ हमेशा प्रूफ रीड करना, ग्रामर चेक करना, किसी दोस्त को बोलना आपका रिज्यूमे और कवर लेटर पढ़ ले, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि कई बार मैं कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि रिज्यूमे में इतनी गलतियाँ होती है, मुझे लगता है कि वो अपने काम को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो कुछ भी कर देंगे, मैं उन्हें कैसे इंटरव्यू के लिए भी बुला लूँ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% कैंडिडेट्स इतना सा छोटा सा कवर लेटर रिसर्च करके भी नहीं लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा एफर्ट डालिए और अच्छा सा कवरिंग लेटर लिखिए। अब यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें और बताता हूँ। पहला कि ये जो कवर लेटर है, इसे अगर आप कहीं आप लिख रहे हैं या किसी ने आपको व्हाट्सएप पर भेजा है, कुछ चेंज करके भेजा है और उसे जाकर फिर आप जीमेल के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि जीमेल में अगर मैं कोई ईमेल बिना ये पेस्ट किए लिखना शुरू करता, तो आप देखिए यहाँ पे आता हेलो ऐसे फ़ॉन्ट में, और ये मैंने पेस्ट किया तो फ़ॉन्ट पूरा बदल गया, स्टाइल पूरा बदल गया, कभी कभी बैकग्राउंड का एक कलर भी आ जाता है। इससे जो है सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है इस चीज़ को। कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट की है मतलब उसमें आपने मेहनत नहीं की है, तो वो ईमेल जो है वो प्रॉपर या नॉर्मल साउंड करना चाहिए। सो आपको क्या करना है, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, एक आपको अपना जो है फ़ॉन्ट कलर जो है उसे डिसाइड करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ नॉर्मल करना है, कोई बैकग्राउंड ना आ जाए तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर वापस आप ठीक कीजिए, फिर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में आप जो है एफर्ट डालिए। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक नॉर्मल सा ईमेल लग रहा है। अब इसे थोड़ा सा हम और फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है अब थोड़ा सा सही लग रहा है। अब आपको जो है एक और चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए गूगल ने खुद ही सजेस्ट कर दिया है कि आप लिख सकते हो अप्लाइंग फॉर बैक ऑफिस असिस्टेंट पोजीशन। ये सही एक ये है, बट मैं जनरली क्या चाहता हूँ, आप अपना नाम भी जो है
यहाँ लिख सकते हैं। तो उन्हें ईमेल्स में क्या है, कई लोग अप्लाइंग लिखते हैं तो आपका नाम आना चाहिए ऊपर, तो उनका आपके नाम के साथ ईमेल दिखेगा तो उन्हें थोड़ा सा याद करने में फ़ायदा होगा। आपके रेज्यूमे से जाके वो आपका फ़ोन नंबर क्यों उठाए, फ़ोन नंबर भी हम अपना यहीं पर डाल देंगे, हम हमारा फ़ोन नंबर भी यहीं डाल देंगे। तो हम कई सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे हायरिंग मैनेजर की या एचआर की लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब आप कहेंगे कि मैं तो जॉब अप्लाई करता हूँ जॉब साइट्स के थ्रू, तो ये मुझे भेजने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई करेंगे तब ये लिखने का मौका मिलेगा, और कई सारी जॉब साइट्स आपको ये लिखने के लिए भी जगह देती है। आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं कई ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप और आप जैसे कई लोग जो है अपने जॉब सर्च में, अपने करियर में सफल हो। इसीलिए आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना हो करिए। अगर आपको लगता है ये वीडियोस आगे आपके काम के नहीं है तो आप चैनल सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, कमेंट में मुझसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, तो यूट्यूब को ये पता चलता है कि ये वीडियो जो है वो काम का है, वो अच्छा है, और आपके जैसे और लोग जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो रेकमेंड किया जाएगा। उससे आपका भी फ़ायदा होगा, जनता का भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए। सो हम बात करते हैं कि जॉब साइट में जो है आपको छोटा सा जो है सेक्शन मिलता है कि जहाँ आप इतना बड़ा कुछ नहीं लिख सके, तो कोई बात नहीं, इसका एक छोटा सा वर्जन हम बना लेते हैं। सो हम कहते हैं कि जॉब साइट के लिए एक छोटा वर्जन बनाना है। So, dear hiring manager, I have experience in operations and I am well versed with Excel, computer operations and other requirements for this job. I am happy to work full time from office. Do consider my application. Looking forward to opportunity to interact with you about this back office assistant job opening। बस इतना सा बना दिया, और फिर यहाँ पे वापस सचिन और अपना फ़ोन नंबर आप ज़रूर डाल दीजिए। ओके, ठीक है। सो ये जो है आप ऐसा एक छोटा सा वर्जन बना सकते हैं जो आप जॉब साइट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, पर प्रॉपर इंग्लिश में। वापस इसे मैं लेकर जाऊंगा, ग्रामरली नाम का टूल है, उसमें पेस्ट करूंगा, देखूंगा कुछ गलतियां हैं बता दो, क्योंकि गलतियां होती है। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये सही लग रहा है। ये एक बहुत ही बेसिक सा कवर लेटर और कम्युनिकेशन है जो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ 99% कैंडिडेट्स नहीं करते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, या कहीं से कॉपी पेस्ट करके कुछ लिख देते हैं, या सेम चीज़ हर किसी कंपनी को अप्लाई करते समय भेज देते हैं। उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आगे हम क्विकली एक चीज़ देख लेते हैं कि रेज्यूमे में जो है आपको चेंजेस करने हो तो कैसे किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो समझिए कि ये आपका रेज्यूमे है। मैंने एक टेम्पलेट रेज्यूमे लिया है। यहाँ पर जो है आपको पता है एक्सेल की स्किल ज़रूरी है, तो स्किल्स के सेक्शन में आप MS एक्सेल ज़रूर लिखिए। विंडोज़ कंप्यूटर ऑपरेशंस लिख दीजिए। फिर आपको पता है कि टाइपिंग स्पीड आपकी पूछी जा सकती है, तो जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ लिख दीजिए। WPM का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट। फिर आपके जो एक्सपीरियंस है वो हो गए। फिर यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि आपका जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर हो, और अगर आपका टाइटल समझो आप ऑपरेशंस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे जो टाइटल है उस टाइटल में जो आ रहा है ऑपरेशंस जॉब नहीं आता, समझो कि यहाँ पर आपका टाइटल था अकाउंटेंट लेकिन आप ऑपरेशंस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पहले ही लाइन में आपको बता देना है मैनेज्ड वेरियस अकाउंटिंग एंड ऑपरेशंस ड्यूटी। फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने ऑपरेशंस में क्या किया था। तो आपका पुराना टाइटल भले ही अकाउंटेंट का था लेकिन आपने ऑपरेशंस का काम किया और आप एक बैक ऑफिस असिस्टेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर आने दीजिए। फिर आपने कोई कोर्सेज किए हैं जो इससे रेलेवेंट हो, जैसे कि बैक ऑफिस का ये हो, सो बैक ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, अगर आपने ऐसा कोई कोर्स किया है तो वो कोर्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब अगेन आपका जो टाइटल है वो आपको अकाउंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है,
अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। सो मैंने अपने नाम के ठीक नीचे ही आपने ये नाम, मैंने रेज्यूमे के लिए एक नेम लिया है, नाम के नीचे ही अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव जो है मैंने लिख दिया। सो अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव बताता है कि मैं कौन हूँ। मेरा पिछला टाइटल अकाउंटेंट था, लेकिन मुझे ऑपरेशंस भी आता है, तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। अगर मैं किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ ऑपरेशंस की जॉब हो रही है तो भी ठीक है, बैक ऑफिस जॉब के लिए भी ये टाइटल ठीक है। लेकिन अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनर के लिए तो ये सही नहीं है। लेकिन आप अब अपना करियर चेंज कर रहे हैं, पहले आप कुछ और करते थे, अब आप एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, सो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन इंथुजियास्ट या ग्राफिक्स डिज़ाइन स्टूडेंट। तो इससे पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस पहले कुछ भी और रहा हो, अब आप इस जगह पर अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो भी यहीं पर एड्रेस हो जाता है। अगर आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं, पहले कुछ और करते थे, अभी कुछ और कर रहे हैं, तो उसके लिए कवर लेटर कैसे लिखते हैं, उसके लिए अपने करियर को प्लान कैसे करते हैं, इन पर भी मेरे कई सारे वीडियोस हैं। तो इन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। सो आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। ये जो कवर लेटर का टेम्पलेट मैंने लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये टेम्पलेट आपके काफ़ी ज़्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि वो कॉपीड लगेगा। तो आप अपना खुद का टेम्पलेट लिखिए इन लेसन्स को लर्न करके। कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।